मैथ्यू 24 में हमने पिछले एपिसोड में युद्धों के बारे में इंट्रोडक्शन को देखा और एक मुख्य सवाल से उसका समापन किया। मतलब युद्ध तो लगातार 2000 सालों से चलते आ रहा है। तो किस युग के बारे में प्रभु बात कर रहे हैं? मैथ्यू को पवित्र आत्मा क्या सिखा रहे हैं और पवित्र आत्मा की इस बात को हम कैसे समझेंगे? सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इन लड़ाइयों के बारे में देखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने इसके बारे में बताया है। ये युद्ध तो ईस्वी सन 70 में ही शुरू हो गया था। यरूशलेम सेना से घिर गया था। उसके अलावा वो खुद उसे देख रहे हैं। जी हाँ, यूहन्ना ने देखा था। तो इन विषयों को हमने देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर बाइबल जो कहती है वो लड़ाई कौन सी है, ये हमें देखना होगा। यहजकेल अध्याय 38 में ये तो भविष्यवाणी है। यहजकेल की भविष्यवाणी की किताब, इसमें हम अध्याय 38 में देखते हैं। यहाँ अध्याय 38 और 39 में, इन दो अध्यायों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम के बारे में बताया है। इन किताबों को पढ़ते समय इसके पीछे जो पवित्र आत्मा के काम है उन्हें हमें देखना ही चाहिए। जिस तरह से ये किताब बनाई गई, जिस तरह से अध्याय बनाए गए, मुझे सब पता है ये नहीं कहता हूँ। एक तरफ जब हम उन बातों को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं। उदाहरण के लिए यहजकेल 38 और 39 को आइए हम देखते हैं। हम इन दो अध्यायों में से देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा परिचय करते हैं। अध्याय 37 में चलिए यहाँ पर देखते हैं ये किसके बारे में। अगर आप ये पूछते हैं, मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया, वो तराई हड्डियों से भरी थी, ड्राई बोन्स, इस तरह से कहा है। फेमस वचन है, बहुत से पादरी इसे इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, इसे हम तो एक संदेश के रूप में लेते हैं, मैसेज जैसे बताते हैं, गलत नहीं है। अब देखिए, ये तो असलियत है। अगर आप पूछे किसके बारे में कह रहे हैं, यहाँ पर ये कहता है क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? इस तरह उससे पूछा, भविष्यवाणी करके कहे, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहे तो ये जीवित होगी, इस तरह से कहा है। मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मुझ यहोवा ही ने ये कहा। ठीक है, तो ये ड्राई बोन्स यानी किसके बारे में कहता है? ये पूछे तो इस्राएल के लोगों के बारे में है। ये किसे दर्शाता है? अगर ये पूछे तो लगभग सन 70 में वो अपने देश को छोड़कर चले गए। वो तो पूरे संसार में तितर बितर हो गए। उस समय अमेरिका नहीं था, उस समय उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका नहीं था, ऑस्ट्रेलिया नहीं था, वहां वो जा भी नहीं सकते थे, इसलिए यहीं पर तितर बितर हो गए। उस समय यही 3 मुख्य महाद्वीप थे, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, इतने ही। वो केवल इन्हीं 3 जगह पर जा पाए क्योंकि वो तो वहां बीच में थे। लेकिन उनमें से एक ग्रुप तो भारत में आ गया। थोमा आया था और फिर उस समय वहां पर यहूदी भी आए थे। यहूदियों में तो पहला थोमा आया था, वो तो त्रावणकोर में पहले आया था। तो इस तरह से वो हर जगह तितर बितर हो गए। उसके बाद में वो कभी अपने देश में नहीं लौटे, वो बस बिखर कर रहे। वो यूरोप में चले गए, कुछ अफ्रीका में चले गए, कुछ एशिया में चले गए, वहीं पर सेटल हो गए। वो तो सेटल हो गए, खत्म हो गया। कितने साल तक पूछे तो लगभग 1400 साल से भी ज्यादा, 1500 साल से भी ज्यादा। जरा सोच के देखिए, अगर कोई 1500 साल तक अपने देश में नहीं रहेंगे तो क्या होगा? उनके चिन्ह ही खत्म हो जाएंगे, आइडेंटिटी चला जाता, सब खत्म होगा। देखिए, मैं यहाँ से कई बार सेवकाई के लिए जाता हूँ, कनाडा, अमेरिका में जाता हूँ। दूसरी पीढ़ी के बच्चों को हिंदी बोलना नहीं आता जी। और वो कहा जाए तो दे आइडेंटिफाई विद द लोकल कंट्री, है ना। जन भी वहीं, पढ़ाई लिखाई भी वहीं, उनकी भाषा का स्लैंग उनमें आ गया। एक पीढ़ी तो हिंदी समझती है, लेकिन अगली पीढ़ी को हिंदी नहीं आती है। अगली पीढ़ी इसमें इतनी बातें नहीं करती है। अब 3-4 पीढ़ी के बाद में क्या होगा? देखिए, एक पीढ़ी तो 40 साल की है, कुछ लोग 70 साल कहते हैं। 3 पीढ़ी यानी 210 साल हो गए। इसके बीच में सब कुछ खत्म हो जाता है। 1500 साल से भी ज्यादा समय बीत गया तो क्या होगा? वहां पर तो टोटली, है ना जी। यहाँ पर यही है ड्राई बोन्स। इसका अर्थ क्या है? अब मनुष्य की पहचान क्या होती है? कहिए अश्विन, आप यहाँ पर हैं और मैं यहाँ पर हूँ। आपको देखे तो कहेंगे अश्विन और मुझे देखे तो कहेंगे जगन है। उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, गलत मत समझिए। गलत नहीं समझूंगा, आप बताइए। कहिए प्रभु के आगमन में देरी हो गई और हम मर गए और लगभग 150-200 साल बीत जाए, हड्डियां सब वहां पर बिखरी हैं, सब मिक्स हो गई। ये अश्विन की हड्डी, ये जगन की हड्डी, कैसे पता चलेगा? नहीं चलेगा। मनुष्य की हड्डी इतना ही, बस उतना ही। और इसमें भी अगर डीएनए वगैरह सब देखे तो मेल फीमेल यहाँ तक कि वो पहचान सकते हैं जी। पर ये अश्विन की हड्डी है, ऐसे पहचान पाएंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल है। 1800 साल बीतने के बाद भी उनकी पहचान तो उनका मांस ही है, हड्डी नहीं है। यहाँ पर वो कह रहा है तुम्हारे ऊपर की सारी पहचान चली गई है। मनुष्य का जो रेस है, जैसे कि काला, गोरा, मंगोली, मेरी पहचान ही चला गया कह रहे हैं। सब चला गया था, पूरी तरह चला गया। अब इन सभी देशों में वो सूखी हड्डियों के जैसे थे। देखिए, वो अपनी पहचान, यहूदी पहचान खो दिए, यानी धार्मिक पहचान चली गई, उनकी सारी परंपरा चली गई थी, यानी कोई पहचान ही नहीं रही। इस तरह हुआ, मतलब एक अलग रहने वाली भीड़ पूरा मिक्स हो गया।
और फिर वो डाइल्यूट हो गए। यहाँ परमेश्वर कहते हैं कि मैं उन्हें वापस लाऊंगा और उन्हें खड़ा करूंगा। ये उसकी भविष्यवाणी है। फिर लाऊंगा, यहाँ वचन कहता है मैं तुम में अपना आत्मा समाऊंगा और तुम जियोगे और तुमको तुम्हारे निज देश में बसाऊंगा, इस तरह कहता है। अब ये किसे दर्शाता है? 18वीं सदी में उन्होंने फिर से बनाना शुरू किया, थियोडर नाम के व्यक्ति ने। इसे जायन मूवमेंट कहते हैं। थियोडर आ गए और फिर उसके बाद में सर्वाइसमैन आए, ऐसे एक एक आते गए और जायन मूवमेंट शुरू हो गई। शुरू करने के बाद 1918 में, यानी पहला विश्व युद्ध खत्म होने के बाद, तो फिर इन्होंने क्या किया? बॉलफेयर डिक्लेरेशन किया। बॉलफेयर डिक्लेरेशन में यहूदी लोगों को, यानी इस्राएली लोगों को, हमें अपना देश चाहिए, हमें रहने के लिए हमारा देश दीजिए, इस तरह परमिशन मांगी। यानी इंग्लैंड से मांगी। इंग्लैंड बहुत सामर्थी था। अब इसके पीछे बहुत से कारण हैं क्यों उनसे मांगा, क्योंकि अब तक वो तो तुर्की था। 1917 तक वो गिना जाता। पहले विश्व युद्ध के बाद इनको मिला। परमेश्वर का स्क्रीन प्ले देखिए कितना सुंदर है। इतना सफाई से इनको लाकर दिया, यानी जो कहा उस बात को वहां पर इस तरह कनेक्ट किया। और फिर क्या हुआ? 1918 से 1948 तक, लगभग 30 साल तक वो अपने देश में नहीं आए। केवल कुछ लोग आए, ज्यादातर लोग नहीं आए। और उस समय कुछ लोग आए, ये तो अलग भविष्यवाणी है, ये एक अलग विषय बाइबल में है। इन 30 सालों के बारे में बाइबल में है, हिटलर के बारे में, सबके बारे में है। ये सब करने के बाद में 1948 में 14 मई को इसराइल को एक अलग देश घोषित कर दिया गया। यूएन की परमिशन लेने के बाद सबने वोट दिया और ये देश बना। तो यहेजकेल 37 की भविष्यवाणी इसी के बारे में कहती है। ये सब होने के बाद में ये लड़ाई होनी है। अब ये एजेकियल टू 1948-7 हम बात कर रहे हैं ना, ये समय, ये अंदाजन कितने सेंचुरीज हो गए? बस एक रफ कैलकुलेशन के लिए पूछ रहा हूं। लगभग 1850 साल। तो फिर 18 to 19 सेंचुरीज। प्रभु की बात बिल्कुल पक्की है। मतलब कितने, मैं ये इस पॉइंट पे आ रहा हूं कि उन्होंने जो कहा वो आज हो रहा है। भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें, कितना क्लियर है प्रभु। देखिए इसमें उनका मन बदलने के लिए वो मनुष्य नहीं है। आप इस वचन के बारे में कह रहे हैं। यशायाह 43 में जाकर देखिए, वचन 5 से वचन 7 में ये कहता है, मैं चारों दिशाओं से तुम्हें लेकर आऊंगा, उत्तर से, दक्षिण से, पूर्व से, पश्चिम से मैं तुम्हें ले आऊंगा। इस तरह से वो कभी आए नहीं थे। ये क्यों कहता हूं? जब वो मिस्र से आए तो वो तो दक्षिण से आए थे, ठीक है ना? और उसके बाद नबूकदनेस्सर, यानी उत्तर की दिशा से वो लौट आए थे। जरूब्बाबिल की अगुवाई के समय में वो तो उत्तर दिशा से आए, अलग दिशा से आए। लेकिन प्रभु कहते हैं, मैं उत्तर से कहूंगा दे दे और दक्षिण से कि रोक मत रख, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा और बनाया। यशायाह अध्याय 43 वचन 5 से 7 में कहता है। वो भविष्यवाणी यहाँ पूरी हो रही है, यहीं पर फुलफिल वो चारों दिशाओं से लाए जा रहे हैं। ओके, वो भविष्यवाणी और ये भविष्यवाणी सिद्ध रूप में एक ही है। तो परमेश्वर अपने वचन को इतने सिद्ध रीति से पूरा करते जा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा और टिस्ट करता हूँ। इस बात को कहने के लिए यहेजकेल कैरेक्टर को वो ढूंढ रहे हैं। क्या ये सही है? जी हाँ। मतलब अब एक रहस्य है, ठीक है, प्रभु उसे करेंगे, किसी के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन उसे कहने और स्वीकारने के गुण हम में होना चाहिए ना। तो यहेजकेल को वो चूज कर रहे, मतलब उसके पीछे का कारण क्या है, मैं वही सोच रहा हूँ। पूरे रूप में मैं इस तरह, मतलब उस लेवल पे तब वो आ रहे हैं ना। अब देखिए, मैं यही तो कहना चाहता हूँ। कहिए किसी विषय के बारे में उसने किसी से कहा कि ये भविष्यवाणी करना। अगर आप यहाँ यहेजकेल की किताब पढ़ते हैं तो आप पाएंगे इसमें 48 अध्याय हैं। ये 48 अध्याय बताने के लिए कई साल लग गए। करेक्ट। इन वर्षों के पहले उसे तैयार करना था। इतने वर्षों में उनके संबंध की बात, 1 साल में इस नगर को छोड़ने के लिए कहा, तो कई बार 40 साल के बाद में जाने को कहा। अब ये सब कुछ जो है ये तो बहुत मुश्किल है। सारी रात हम एक करवट पर सो नहीं सकते हैं। हम करवट बदल कर सोते हैं। एक करवट पर 40 दिन तक सोता रहा, एक करवट पर 1 साल सोया। इस तरह से बहुत से कह रहे हैं इसे खाओ, खाने के लिए कहा। ये बहुत डेडिकेशन है। यहेजकेल से कहा कि सब कुछ गोबर में पकाकर खा लेना। उसने कहा, प्रभु बचपन से मैं ऐसा हूं कि मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता हूं। उसके पहले भी उसे कुछ करने के लिए कहा, पर इसने कहा मैं नहीं करूंगा। इस तरह से एक डेडिकेशन है। जो भी कहा है, होशे से जो प्रभु ने कहा था वो बहुत ही मुश्किल था। जाकर ये कर और वो कर, इतना समर्पण करके ये वचन बताना है। लेकिन इससे उसका क्या लाभ था? उन्होंने भविष्यवाणी मांगी पर वैसा नहीं हुआ, उसके समय काल में नहीं हुआ। आज भविष्यवक्ता क्या सोचते हैं? ये सोचते कि जो कहा वो इसी समय काल में पूरा हो जाए, है ना? और इसके लिए वो बलिदान करते हैं। जो कहा वह होना चाहिए। योना चाहता था जो भविष्यवाणी की वो 40 दिन में पूरी हो। इस तरह से होशे ने, यहेजकेल ने जो भी कहा वो तो 2000 साल के बाद में हो रहा है। कहा जाए तो कुछ प्रोफेसियों को तो उन्होंने देखा भी नहीं। जी, इसलिए कहता हूँ 2000 साल बीत गए। तो फिर ये सब जो है वो कब होगा? ठीक है, उसने कह दिया, तो 7 वाले क्या कहेंगे?
ये ऐसे बड़बड़ाते हैं। इस्राएली लोग फिर से आएंगे। अरे वो तो अभी यहाँ हैं। नहीं, पहले वो जाएंगे पर फिर से आएंगे। किस समय की भविष्यवाणी, किस समय की? तो देखिए उसके लिए एक डेडिकेशन है। ये होशे ने की हुई भविष्यवाणी जो है उसके पूरे जीवन काल में पूरी नहीं हुई। वो एंड टाइम यानी अंतिम समय के बारे में बताया। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारे लिए एक भाग है। मैं इसे कैसे देखता हूँ, उनके समय काल में नहीं हुआ, उन्होंने सम्मान भी नहीं पाया होगा। क्यों नहीं पाया? उनके कहने पर हो जाता तो आदर करते। भविष्यवक्ता ने कहा, वैसे ही हो तो उसे भविष्यवक्ता स्वीकार करेंगे। जो कहा वो नहीं हुआ तो कैसे स्वीकार करेंगे? स्वीकार नहीं करेंगे। तो उस समय उन्होंने आदर नहीं प्राप्त किया होगा। परमेश्वर ने होशे को जो करने के लिए कहा था, मैं बार बार होशे के बारे में क्यों कह रहा हूँ, जब हम इसे देखते हैं ये कैसे संभव इस तरह सोचते हैं। परमेश्वर ने कहा, यानी उस समय वहां पर एक वेश्या थी, उस वेश्या से जाकर शादी करने के लिए कहा। इस्राएल के अनुसार ऐसा करना गलत था। परमेश्वर ने खुद कहा था ऐसा नहीं करना, पर इसे शादी करने के लिए कहा था। इसने वेश्या से शादी की तो आसपास के लोगों ने क्या कहा, तुम बाइबल के विरुद्ध में काम करते हो, परमेश्वर तुमसे कैसे बात कर सकते हैं? जनरली तो पूछेंगे, वो तो पूछेंगे ही ना। परमेश्वर ने कहा कि वेश्या से शादी नहीं करना। वेश्या से शादी किया और हम पूछते हैं क्यों किया, तो कहते हो परमेश्वर ने तुम्हें करने के लिए कहा। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरी बार भी वेश्या से शादी की और फिर वचन कहता है कि तू उससे शादी कर, लेकिन उसके साथ कोई संबंध नहीं रखना। यानी भविष्यवक्ता कितनी मुश्किल में से होकर जाते हैं, कितनी मुश्किल से गए होंगे। उस समय के समाज ने उनसे किस तरह से बात की होगी, लेकिन उन्होंने ये सब कुछ सहा और कुछ लोग तो मर गए। लेकिन 2000 साल बीतने के बाद भी उनका नाम अब तक है, अलाइव है। वो बातें अभी भी जीवित हैं। हम उन पर मनन करते, उन पर बोलते हैं। परमेश्वर ने कहा उनके कहे हुए शब्दों में से एक शब्द भी तुम नहीं निकालना। उठाने से तो हो गया, बस भी खत्म। तो तुम जिम्मेदार होगे। तो उन्होंने जो बातें की है उसके बारे में कितना गंभीरता है। बल देते हैं। उन्होंने जो बलिदान दिए थे, वो डेडिकेशन। आज भी मैं अपने लिए ये बात कहता हूँ, मेरे साथ के लोगों के लिए भी ये कहता हूँ। मैं तो यहाँ रोड पर गाड़ी चला रहा हूँ। पौलुस और प्रेरित लोग कितनी मुश्किल से गए। तब रोड नहीं थे, पहाड़ थे। अब तो हर जगह पर रोड बन गए, सब तैयार हैं, अच्छे हाईवे बन गए हैं। अब उस रोड पर इनोवा में जाने में कौन सी मुश्किल होती है ना जी। अभी भी हम कहते हैं ये मुश्किल है, पर कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत करके रोड बनाया है। उस समय के पवित्र लोगों ने कितनी मुश्किलें सहकर ये हमें दिया है। ऐसे एक एक विषय को यदि हम गहराई से देखते चले जाएं, यानी उन लोगों के लिए सब किस तरह से संभव हुआ। आज हम 4 शब्दों पर 4 संदेश दे देते हैं। एसी में बैठकर हम 2 संदेश देते हैं। इसमें हमें कितना बल मिलता है, ये सब कुछ देखकर सोचते कितनी बड़ी सेवकाई की। उनके जैसा तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। लाखों में से एक पार्ट भी हम नहीं कर पाएंगे, चांस ही नहीं है। हमें यीशु के जैसे होना चाहिए, बाइबल कहती है, लेकिन प्रेतों के जैसा होना भी मुश्किल है। उसके बाद में हमें प्रभु के जैसे बदलना है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज जो सेवकाई में आते हैं, यानी जो जवान लोग सेवकाई में आ रहे हैं, हमें उन्हें बताना होगा, क्योंकि उनके जो रोल मॉडल्स हैं वही गलत हैं। यहाँ मैं उनको सचेत होने के लिए कहूँगा, रोल मॉडल्स ही गलत हैं। वो क्या चाहते हैं, बस बहुत सोफेस्टिकेटेड हो, बहुत चकाचौंध में हो, यानी बहुत ही ग्लैमर में हो और लाइमलाइट में हो। इस तरह से सोचते हैं यही तो सेवकाई है। नहीं, ये सेवकाई है ना। ऊपर की बिल्डिंग को आसानी से तोड़ देते हैं, लेकिन बुनियाद को आसानी से नहीं तोड़ पाते हैं, है ना। ये बुनियाद उन लोगों ने बनाई, तो यही हमारे रोल मॉडल हैं। अगर इनके पीछे अगर हम चलेंगे, ये सेवकाई अगली पीढ़ी तक पहुंचेगी, मसीह के आगमन तक। करेक्ट। ऊपर उठने के लिए परिश्रम नहीं करते, सब कुछ तुरंत चाहिए, फास्ट फूड के जैसे। जाकर ऑर्डर देते हैं, फ्राइड राइस दीजिए, तो कितने मिनट में आ जाता है? 5 मिनट में फ्राइड राइस आपके हाथों में आ जाता है। उसका नाम है फास्ट फूड। जी। तो मृत्यु भी फास्ट आएगी। करेक्ट। माँ को खाना पकाने के लिए समय लगता है। केवल इतना ही नहीं, प्रिपरेशन। उनके पहले जो दादा दादी थे, उनके समय में और लेट होता था, क्योंकि उस समय वो चावल भिगो कर रखते थे। जी। वो जो भी खाते थे वो बॉडी के लिए हेल्दी था। तो प्रिपरेशन में अगर देरी हो रही है तो हेल्दी है। तो ये बहुत तैयार किए हुए लोग थे। तो ये अच्छा सवाल है। तो इस तरह से यहजकेल अध्याय 37 को देखे तो यहाँ रिवील कर रहे हैं, यहाँ पर इसे प्रकट किया गया, फिर से बता रहा है। जो रिवील कर रहे हैं वो 1948 में 1948 में ऐसे ही हुआ। यहजकेल 37:10 में देखिए, मैं पढ़ता हूँ। उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पाँव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। इंग्लिश में क्या बताया? वास्ट आर्मी। क्या आप जानते हैं 1948 14 मई इसराइल स्वतंत्र हुआ, यानी उनका स्वतंत्रता दिन है। इस दिन वो आजाद हुए। अगले ही दिन 15 मई युद्ध हुआ। फर्स्ट वॉर, इसराइल इंडिपेंडेंट वॉर कहते हैं। फर्स्ट वॉर
जब वे उठे तो सेना जैसे उठ खड़े हुए, हम्म, क्योंकि युद्ध होगा उन्हें पता नहीं था, ऐसी बात नहीं। जैसे उनका इंडिपेंडेंस डे अनाउंस किया, यानी उसके एक हफ्ते पहले उनके आसपास के 7 देशों को पता था 14 तारीख को आज़ादी मिलेगी, तो 15 तारीख को युद्ध होगा, ये पहले घोषित था। देखिए, उनको आज़ाद करने वाला देश तो इंग्लैंड था। जैसे हम आज़ाद हुए 14 तारीख को वो आज़ाद हुए। इंग्लैंड ने क्या किया ये पूछे तो जिस दिन उन्हें दिया उसी दिन उन्हें निकलना था। ब्रिटिश झंडा उतारेंगे, इजराइल झंडा चढ़ाएंगे, पर 13 तारीख को ही ये सब लोग वहां से निकल गए। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगले ही दिन युद्ध होने वाला है। ऐसा होते ही युद्ध होगा, इसलिए 13 तारीख को ही वो वहां से निकल पड़े। जरा सोच के देखिए, ये भविष्यवाणी तो पढ़ने में साधारण लगती है। वे खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई, वास्ट आर्मी। लेकिन एस पर यानी इतिहास पढ़े तो 14 तारीख को इस्राएल अलग देश बन गया, 15 तारीख को वो सेना के रूप में खड़े हुए। इस तरह का युद्ध किसी देश में नहीं हुआ, नॉट इवन 24 आवर्स। इस तरह युद्ध। तो ये यहजकेल अध्याय 37 वचन 10 हमारी आंखों के सामने 100% वैसे ही पूरा हो गया। तो जब हम कहते हैं कि भूतकाल की बातें और भविष्य की बातें, वो अगर हो गया तो मैथ्यू 24 भी क्लियरली घटेगा। जी हाँ, बिल्कुल साफ है, जितना स्पष्ट बताता है बिल्कुल वैसे ही हुआ। अब यहाँ भूतकाल की बातें ये अध्याय 37 में है, हो गई है यहजकेल में। 38 भविष्य की बात है। अब इसमें भी अध्याय 37 में कुछ तो हो गया है और 38 में कुछ भूतकाल की बातें हैं, कुछ भविष्य की बातें हैं। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं लड़ाइयाँ और लड़ाइयों की चर्चा इस तरह से, तो खास करके यहजकेल अध्याय 38 और 39 पर, इन दोनों अध्यायों पर हमें गौर करना है। ऐसा क्यों पूछे तो यहाँ युद्ध के बारे में बताया है। 2 सेना है, इस्राएल और उसका साथ देने वाला समूह और शत्रु का समूह, दोनों के बारे में यहाँ है। इसी के साथ में ये कहाँ पर होगा, क्यों होगा, ये सब जो है इसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, बाइबल कहती है, ये तो है ही। इसमें खास करके मैं कौन सा विषय कहता हूँ जो इन अंतिम समय में होगा। मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, केवल तभी ये लोग समझेंगे कि ये अंतिम समय के लिए है। वचन 8, यहजकेल 38:8, बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तो उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छुड़ाया हुआ होगा और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे। अंत के वर्षों में, इस तरह से कहता है ये लास्ट ईयर्स ऑफ इजराइल। ठीक है, आगे, अब इसके आगे देखते हैं वचन 16 में 16, जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसे चढ़ाई करेगा, अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। तो एक के बजाय 2 बार परमेश्वर क्या कहते हैं? ये होगा, ये अंतिम समय में होगा, इस तरह से कहा। तो इस्राएल एक देश बन गया 1948 में। 70 साल पूरे होने के बाद आया 2018। 2018, मैं 2018 क्यों कह रहा हूँ? 2018 में बहुत सी घटनाएं हुई। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सी मुख्य घटनाएं हुई हैं। हम लोग 70 साल के पूरे होने के समय में हैं। हमारा पीरियड, जी हाँ, हमारे समय काल के बारे में कह रहा हूँ। तो हमने ये देखा है कि ये युद्ध इस्राएल और दूसरे लोगों में होगा। साथ ही इस युद्ध के बारे में अगर हमें समझना है तो इसका इतिहास भी हमें समझना होगा। एजेकिएल को समझना है, यहजकेल समझना होगा। यहजकेल अध्याय 38 और 39 भी कहा जाए तो एजेकिएल को देने वाला पवित्र आत्मा, और हम अगर एक हो तभी हम समझ पाएंगे। देखिए, जब हम जो भी वचन पढ़ते हैं यहाँ पर, कहा कि प्रभु के दिन में मैं आत्मा में गया, परमेश्वर मुझे आत्मा में ले आए, इस तरह। यहजकेल अध्याय 37 में देखिए, इस वचन में ये कहता है, 37:1 में ये कहता है, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। तो यदि हमें आत्मा के द्वारा आई भविष्यवाणी को समझना है तो पवित्र आत्मा के भरने से संभव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यहजकेल 38 में हमने देखा कि अंतिम समय में इस्राएल के विरुद्ध में युद्ध शुरू होगा। ठीक है, इस्राएल के विरुद्ध में आने वाले कौन होंगे? इस युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है, इस्राएल के विरुद्ध में कौन आएंगे। अगर ये देखें तो 38:2, आप जरा इसे पढ़िए। Son of man, set your face against Gog of the land of Magog, the chief prince of Meshach and Tubal. Prophesy against him and say, this is what the sovereign Lord says, I am against you. यहाँ पर वचन कहता है, हे मनुष्य के संतान, अपना मुंह मोगाग देश के गोग की ओर करके जो रोश, मेशेक और तबूल का प्रधान है उसके विरुद्ध भविष्यवाणी कर। यानी उनके विरुद्ध में भविष्यवाणी कर, इस तरह से कहा। यहाँ पर बताए गए ये लोग कौन हैं ये देख सकते हैं। अब ये कौन से लोग हो गए इसके बारे में मैं तो यही है नहीं कहूँगा। उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि ये इस तरह है। ये कैसे? ये सवाल तो उठेगा, क्योंकि सवाल पूछने वाली जनरेशन कुछ भी बताए तो सवाल पूछते हैं। तो ये सब कौन है, इसका अध्ययन करना है तो सबसे पहले इसने जगह के बारे में बताया है, वो जगह बताता हूँ।
अध्याय 39:2 में देखिए, अध्याय 39:2 में मैं तुझे घुमा ले आऊंगा और उत्तर दिशा के दूर दूर देशों से चढ़ा ले आऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा, कहता है। दूर देशों पे चढ़ा ले जाऊंगा और इस्राएल के पहाड़ों पर पहुंचाऊंगा। तो ये कहाँ से आएंगे? उत्तर से आएंगे, है ना? इसी तरह बताया है ना, उत्तर के दूर दूर जगह से, यानी उत्तरी भाग से, है ना, फ्रॉम नॉर्थ। तो ये इस्राएल के उत्तर से आएंगे, इस्राएल के उत्तर से आएंगे। चलिए इस्राएल के ऊपर एक बिंदु लगाकर और इस तरह उत्तरी दिशा में आगे बढ़ते चले जाएं, यानी बिल्कुल ऊपर तक चले जाएं। उस वक्त एजेकियल में जो प्रोफेसी घटा था उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हैं। जी तो हाँ, मतलब कितना क्लियरली हमारे आंखों के सामने हो रहा है। ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, बाइबल में है। तो एक एक वचन के पीछे जो स्पिरिचुअल मीनिंग है उसको हम वचन में देखते देखते, उस पर ध्यान करते करते, पवित्र आत्मा उसे महसूस करके हमें रिवील कर रहे हैं उस सीक्रेट्स को। जी हाँ, बहुत ही आश्चर्य की बात है। एजेकियल और मैथ्यू 24 को हम देख रहे हैं, एक तरफ हम डैनियल और रेवलेशंस को देख रहे हैं, दूसरी तरफ हम मैथ्यू और आगाई को भी देख रहे हैं। इसको अगर आप देखेंगे तो कितना सिंक हो रहा है, देखिए पूरी बाइबल एक जगह पर मिक्स हो जाती है। जी हाँ, तो मतलब एक एक वचन के पीछे एक रहस्य को हम लगातार देखते आ रहे हैं, है ना? जी, ये जाल के जैसे आपस में गूंथे हुए हैं। अगर इसके पीछे अच्छे से चले तो आप एक एक करके देख पाएंगे। जी हाँ, पूरी जिंदगी इसके लिए काफी नहीं होगी। लूक 15 में बड़ा बेटा जो है, घर के अंदर रहने वाला बेटा बाहर चला गया, पिताजी के लिए काम किया, लेकिन पिताजी के मन को समझे बिना काम किया। ये बात जो है जाहिर होता है। तभी सतर्क रहो, सावधान रहो, उनके मन को आप समझ लो। ये बहुत ही क्लियर होता है। अगले एपिसोड में हम इस युद्ध का अगले एपिसोड को देखेंगे। क्या इस युद्ध में हमने केवल रशिया को देखा है। आज जो देश अस्तित्व में, उनके नाम यहाँ पर लिखे हैं। ओके, ये कौन है, ये कब आए और ये क्या करने वाले हैं, इसके विषय में देखेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद ब्रदर जगन। अगले एपिसोड में हम इसके अगले भाग को देखेंगे। भूतकाल की बातें, भविष्य की बातें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक न्यूज फीचर जैसा है, एक लाइव न्यूज फीचर जैसा है, लगातार देख रहे हैं। न जाने कितने हजारों साल पहले हुए विषयों के बारे में हम आज बात कर रहे हैं, जो हुआ उसके बारे में, और भविष्य को भी देखेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।